एक बच्ची गायब हुई। घर से कुछ ही दूरी पर उसका शव मिला। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो एक गवाह अदालत में मुकर गया और तब मानो ऐसा लग रहा था कि केस शायद कमजोर पड़ सकता है। लेकिन जांच में एक ऐसा सबूत सामने आया जिसने पूरी कहानी को पलट के रख दिया। एक तरफ आरोपी के खिलाफ गवाहों के बयान थे तो वहीं दूसरी तरफ विज्ञान का वो सबूत था जिसे झुठलाना आसान नहीं था। डीएनए की वो रिपोर्ट, आखिरकार उसमें ऐसा क्या था, उसमें क्या बताया गया कि अदालत ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए आरोपी को मौत की सजा सुना दी। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल ये पूरा मामला रांची के रातू थाना क्षेत्र के पारहेपाट उरांव टोली का है। तारीख थी 8 अक्टूबर 2020। एक 7 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर निसार अंसारी उर्फ निसार अंसारी अपने घर ले गया। आरोप यह है कि वहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर टांगी से उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए बच्ची के शव को सीमेंट की प्लास्टिक की बोरी में भर दिया गया और फिर घर से करीब 40 मीटर दूर मंडुआ के खेत में फेंक दिया गया। और इस पूरी वारदात को ऐसे अंजाम दिया गया कि किसी को तब शक तक नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहानी की कई कड़ियां सामने आने लगी। निसार के घर के फर्श और दीवार पर खून की ताजा छींटें थी। फर्श को मिट्टी और पानी से लीप कर साफ करने की कोशिश तक की गई ताकि निशान हट सके। लेकिन घर से करीब 2.5 फीट लंबी एक बेंट वाली टांगी बरामद हुई जिस पर खून लगा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इन सबूतों को आरोपी से जोड़ा जा सकता है। और इस केस की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के पॉक्सो कोर्ट में विशेष न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई। पुलिस ने तब कुल 7 गवाह पेश किए। इनमें एक गवाह इकराम अंसारी अदालत में अपने बयान से पलट गया और हॉस्टाइल हो गया। लेकिन बाकी 6 गवाह जो थे वो अपने बयान पर कायम रहे। जो उन्होंने कहा वो वही बात उन्होंने उस वक्त भी रखी। इन 6 गवाहों में बच्ची के चाचा और इस केस के सूचक भी थे जिनका नाम था जे अंसारी। स्थानीय ग्रामीण और स्वतंत्र गवाह दीपक उरांव थे। रिम्स के डॉक्टर एन अशोक कुमार थे जिन्होंने बच्ची का पोस्टमार्टम किया था। केस के अनुसंधान अधिकारी और रातू थाना के तत्कालीन प्रभारी राजीव रंजन लाल थे। एफएसएल के बायोलॉजी विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर वीके यादव थे और पुलिस गवाह अनुरंजन कुमार भी थे जिन्होंने अदालत में खून से सनी टांगी तक पेश की थी जिसके साथ बच्ची को मारा गया। लेकिन इस केस में सबसे अहम मोड़ गवाहों से भी आगे था, वो था डीएनए। एफएसएल की जांच में निसार अंसारी के खून के नमूने का डीएनए प्रोफाइल हत्या में इस्तेमाल की गई टांगी से लिए गए स्वाब के डीएनए से मैच हो रहा था। इसके अलावा आरोपी के घर और उसके कपड़ों और घटनास्थल से मिले खून के धब्बों की भी जांच की गई जिसको अहम पाया गया। यानी अदालत के सामने सिर्फ बयान नहीं थे बल्कि वैज्ञानिक सबूतों की एक पूरी कड़ी थी जो ये कहती थी कि हाँ ये सबूत है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एन अशोक कुमार ने बच्ची के सिर पर गंभीर चोट और अंदरूनी ब्लीडिंग की पुष्टि तक कर दी थी। वहीं मेडिकल जांच में लैंगिक हमले से जुड़े चिकित्सीय साक्ष्य भी सामने आए। अब यहाँ एक बात और अहम है, बचाव पक्ष की ओर से इस ट्रायल में कोई गवाह पेश नहीं किया गया। एक गवाह के मुकरने के बावजूद अदालत ने बाकी गवाहों के बयान और वैज्ञानिक, चिकित्सीय और यहाँ तक कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एक साथ देखा। अदालत ने माना कि यह मामला सिर्फ किसी एक गवाह के बयान पर टिका हुआ नहीं है बल्कि सबूतों की पूरी कड़ी एक दूसरे से जुड़ रही थी। और इसी आधार पर कोर्ट ने 10 अगस्त 2026 को निसार अंसारी को दोषी ठहराया और फिर 12 अगस्त को सजा का ऐलान हुआ। रांची की सिविल कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, उसकी हत्या और साक्ष्य छिपाने के इस अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए निसार अंसारी उर्फ निसार अंसारी को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत ये सजा सुनाई। और इस पूरे मामले में एक गवाह का मुकर जाना जरूर सामने आया, लेकिन अदालत के सामने बाकी वो गवाह भी थे जो अपने बयान पे टिके हुए थे। मेडिकल रिपोर्ट थी, घटनास्थल से मिले सबूत और सबसे अहम डीएनए रिपोर्ट भी मौजूद थी। और इन्हीं सबूतों की कड़ी के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। हालांकि मौत की सजा के मामलों में आगे की न्यायिक प्रक्रिया भी होती है, इसीलिए अदालत ने इस फैसले के बाद भी मामला पूरी तरीके से अंतिम चरण में नहीं माना जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ, ये वीडियो बताता है कि अगर आप ऐसा कुछ दुष्कर्म काम करेंगे तो आप ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं। कहीं ना कहीं उम्मीद की जो किरण परिवार में बची रहती है वो उम्मीद की किरण ये थी जब अंसारी को मौत की सजा सुनाई गई। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।
कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन, और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,